क्या अभी आप पेटीएम ऐप यूज करते होगे और आप डेली बेसिस पे आप मोबाइल नंबर पर और अकाउंट नंबर पे पैसे को भेजते रहते होगे, लेकिन आज आपसे एक गलती हो गया होगा, गलत नंबर पे आपका पैसा चला गया होगा। तो अगर आप ये चीज से फंस चुके हो और आप परेशान हो, और ये काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ था कि एक टाइम पे मैं डेली मतलब कि मोबाइल नंबर याद था और गलती से बस लास्ट का नंबर चेंज हो गया और मेरा पेटीएम के थ्रू मैं पैसे भेज रहा था तो किसी और के यूपीआई पे मोबाइल नंबर पे पैसे भेजा गया। तो आपके भी अब मन में डाउट होंगे क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि छोटा मोटा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका बड़ा पैसा चला जाता है या छोटा मोटा भी किसी के लिए वो बड़ा होता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेटीएम से पैसा गलत मोबाइल नंबर पे गलत अकाउंट नंबर पे पैसा चला गया है तो कैसे उसको वापस ला सकते हो, क्या क्या तरीका है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो में जो जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि पेटीएम से पैसे को वापस कैसे लाना है, क्या तरीका है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम ऐप का लिंक मिल जाता है, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद अब यहां पे आपका ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाएगा, जिसमें अब आपको यहां पे देख सकते हो नीचे में बैलेंस हिस्ट्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो अब आपको नीचे में स्क्रॉल करना है। देख सकते हो दोस्तों यहां पे हिस्ट्री आपका देखने के लिए मिल जाता है, पेमेंट मेथड का हिस्ट्री। अदरवाइज यहां पे फिल्टर करके पेमेंट आप यहां पे सर्च भी कर सकते हो। तो गाइज यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ये वाला जो है, जस्ट मैं आज ही मैं पैसे को भेज रहा था तो गलती से गलत नंबर पे एक नंबर मिस्टेक होने की वजह से, उनका भी नाम सुमिति था तो गलती से चला गया है। तो अब इसको वापस कैसे लाना है, क्या क्या वो तरीका है जो कि पैसे को वापस ला सकते हो। तो इस पैसे को वापस लाने के लिए आपको अब करना क्या है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज यहां पे देख सकते हो आपका टोटल अमाउंट दिखाएगा, उसके बाद जिनके पास पैसा गया है उनका यूपीआई आईडी और उनका नाम दिखाएगा। उसके बाद जिनके थ्रू गया है, तो मेरे थ्रू गया है, मेरे अकाउंट से गया है, और यहां पे यूपीआई और रेफरेंस नंबर भी दिखाता है। इसको आपको सबसे पहले तो आपको कॉपी करना है। रेफरेंस नंबर कहीं भी होगा तो यहां पे देख सकते हो रेफरेंस नंबर मेरा कॉपी हो चुका है, या आपको कहीं साइड में लिख करके, या आपको सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट इस चीज को लेकर करके रख लेना है ताकि इन फ्यूचर आपका काम आ सके। या यहां पे पेमेंट का डिटेल्स जानना है, तो पेमेंट का डिटेल्स कैसे जानेंगे, तो यहां पे देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन, इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है नीचे में पेमेंट स्टार्टेड बाय रितेश मौर्य, जो कि मेरा नाम है, टेक्निकल सिलेक्टर चैनल का ओनर हूं, तो रितेश मौर्य नाम है। और मनी जो है रितेश मौर्य के अकाउंट से ही ट्रांसफर किया गया है, और यहां पे देख सकते हो मनी सेंड हो चुका है, यानी कि इनके पास पैसे सेंड हो चुके हैं, जिनका नाम है सुमित कुमार सिंह के अकाउंट में पैसा सेंड हो चुका है। तो ये तीनों जो है प्रोसेस जो है डन हो चुका है, ग्रीन कलर का हो गया। लेकिन अगर ये यहीं पे रुक जाता ना, इसमें अगर क्रॉस का चिन्ह रखता तो यहां पे पैसा नहीं जाता, लेकिन यहां पे भी सही का चिन्ह लग गया है, तो यानी कि इनके पास पैसा सक्सेसफुली आपके बैंक से कट करके इनके पास चला गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या तरीका है, तो सबसे पहले अब आपको ऊपर में देखने के लिए मिल जाता होगा हेल्प का ऑप्शन। देखो जो जो तरीका है वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रेफरेंस को कॉपी करके आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से कभी कभी आपके स्क्रीन पे डार्क दिखा रहा होगा, तो हेल्प पर क्लिक करके आपको कुछ समय तक वेट करना है। दोस्तों देखो जैसे ही वेट करोगे तो मैं ऑलरेडी यहां पे देखो टुडे का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, टुडे यानी कि आज ही बात किया हूं और अभी ही बात किया हूं। तो जैसे ही हेल्प पर क्लिक करोगे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, हाय गेस्ट आई एम योर पर्सनल असिस्टेंट, जो पेटीएम का पर्सनल असिस्टेंट है। तो यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहां पे देखने के लिए मिल जाता है जो योर पेमेंट इज इतना मेड, इतना 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 डेट आपका दिखाएगा वाज सक्सेसफुल, यानी कि आपका सक्सेसफुली चला गया है। और यहां पे रिफ्लेक्ट हो चुका है जिनके बैंक में आप पैसा भेजे हो, या गलत हो या सही हो, गलत भी भेजे होगे तो जिनके पास भेजे हो उनके पास सक्सेसफुली उनके बैंक में ये पैसा शो हो रहा होगा। और उनका रेफरेंस नंबर जो हम लोग अभी कॉपी किए हैं, या बैंक स्टेटमेंट अगर निकालोगे यूपीआई से तो, या कैसे भी निकालोगे तो ये रेफरेंस नंबर वहां पे शो होगा। अब यहां पे कह रहा है नीचे में देख सकते हो, ये तो हो गया मतलब कि यहां पैसा सक्सेसफुली चला गया, उससे रिलेटेड है। उसके बाद यहां पे देख सकते हो विच इशू आर फेचिंग विथ दिस पेमेंट, आखिर इस पेमेंट से आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जो है यहां पे देखो, सबसे पहले रिसीवर डिड नॉट रिसीव मनी, यानी कि जिसके पास आप पैसे भेजे हो वो पैसे आपका नहीं रिसीव किया है। उसके बाद है मनी सेंड टू रॉन्ग यहां पे पर्सन, उसके बाद गेट रिसीवर डिटेल। तो देखो यहां पे हम लोग को तीनों से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, सेकंड वाले से मतलब है। सेकंड वाले से मतलब क्या है, मनी जो है
यानी पैसा जो है ये किसी के गलत नंबर पे यानी कि गलत लोग के पास चला गया है, यानी गलती से गलत लोग के पास चला गया है, तो आपको सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, मनी सेंट टू रॉन्ग पर्सन। तो आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब यहां पे कुछ समय तक वेट करना है, और वेट करते हो तो कुछ इस तरीके से पेटीएम के थ्रू मैसेज आता है। अब यहां पे बोल रहा है कि वी रिग्रेट टू हियर दैट यू हैव सेंट अ मनी अनइंटेंडेड इंडिविजुअल, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली ऑफ यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुली इट कैन रिसीव काइंडली कांटेक्ट। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सक्सेसफुली यूपीआई के थ्रू तो पैसा चला गया है, ये यहां से पेटीएम के थ्रू रिवर्ट नहीं आ सकता है, यानी कि एट अ टाइम नहीं आ सकता है, बट इसका सॉल्यूशन है आपको क्या करना है, काइंडली कांटेक्ट करना है। सबसे पहले आपको तो इनको जिनके पास पैसे भेजे हो, जिनके गलत नंबर पे पैसा चला गया है, रिक्वेस्ट करना है। सबसे पहला तरीका वही होता है कि सुमित कुमार सिंह के पास आपको कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि भाई, रिक्वेस्ट करना है कि भाई उसमें से 150 जो भी आपका है, लाइक ज्यादा अमाउंट है, मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, तो ज्यादा अमाउंट है तो बोलना है कि कट कर लेना है, या भाई आपका प्यार से एकदम अच्छे तरीके से बात करना है, खर्चा पानी करूंगा ये है, थोड़ा सा और थोड़ा सा रो करके बात करना है, थोड़ा सा एक होता है ना, एक थोड़ा सा और थोड़ा, तो उस तरीके से थोड़ा एक्टिंग कर लेना ही, नहीं कि अब रंगदारी से मांगोगे तो भाई कोई भी नहीं देगा ना, तो ये तो आपका प्रॉब्लम है। तो अच्छे तरीके से बात करना है। अगर इसके थ्रू आ गया तो भाई आप लोग के लिए बल्ले बल्ले, अदरवाइज आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं करता है तो यहां पे अब आपको करना क्या है, जो आपके बैंक में पैसा, मतलब कि जो आपके बैंक में पैसा था, जो बैंक से आप पैसे भेजे थे, सबसे पहले तो उनको क्या करना, उस बैंक में आपको जाना है, वहां पर जा करके अब आपको कांटेक्ट करना है कि लाइक हाँ मेरा पैसा जो है गलत अकाउंट में चला गया है। यहां पे देख सकते हो इज अ योर आंसर क्वेरी, तो यहां पे देख सकते हो। अब देखो जैसे कि कांटेक्ट करना है बैंक में, तो देख सकते हो आखिर कांटेक्ट कैसे करना है, तो यहां पे आपको क्या करना है, हाउ डू आई कांटेक्ट बैंक, आखिर हम बैंक में कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो तो अब आता है, यहां पे देख सकते हो कह रहा है हियर आर सम बैंक कस्टमर केयर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। तो अब यहां पे बोल रहा है कि यहां पे कुछ कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर है, तो यहां पे आपका मिलेगा। जैसे कि यहां पे हम लोग का पंजाब नेशनल का बैंक था, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक सर्च करना है, अदरवाइज आपका एसबीआई का होगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण का होगा, यानी कि जो चीज का भी होगा तो आपको अपने हिसाब से सर्च करना है। तो ये पंजाब नेशनल का लगभग सेम ही नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नंबर होगा। तो अब यहां पे नंबर पे आखिर आपको करना क्या, कैसे बात करना है, तो यहां पे देख सकते हो व्हाट शुड आई, यहां पे लिख रहा है कन्वे टू बैंक रजिस्टर माई कंप्लेन, तो यहां पे कैसे कंप्लेन रजिस्टर कराना है या करेगा, तो यहां पे आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहां पे देख सकते हो क्या क्या करना है। सबसे पहले तो यहां पे आपका देखने के लिए मिल जाता है कि आपका पैसा, और यहां पे आपको रेफरेंस नंबर आपके पास रखना है, ठीक है। उसके बाद बताना है इसके बारे में, और जो जो आपके साथ इशू, जो प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है, कैसे गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया, क्या कर रहे थे, मतलब जो भी चीज है एक तरीके से बताना है बारीकी से। उसके बाद ये बैंक जो है एक भी रुपया आपसे चार्ज भी नहीं लेता है, तो आपको पैसे भी नहीं देना है। आपको कुछ घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको एक टिकट जनरेट किया जाएगा, जो कि आपको टिकट मिल जाएगा, और वहां से आपका जो है पैसा हो सकता है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपका वापस आ जाता है। अगर नहीं आता है तो रिक्वेस्ट के अलावा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जो कि तुम यहां से बात कर सकते हो। अगर आपका बैंक सपोर्ट नहीं भी करता है तो उसका भी तरीका है कि कैसे, लाइक अगर बैंक से बात किया और बोलता है कि मैं नहीं जानता हूं, मैं पैसे नहीं भेजूंगा या मैं नहीं इस पे बात करूंगा, तो उसका भी तरीका है कि कैसे आप डायरेक्ट बैंक से सपोर्ट ले सकते हो, क्या क्या तरीका है, और भी ऊपर में जा सकते हो, बैंक के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। तो उसका भी प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, ये वीडियो लंबा हो गया। तो सबसे पहले ऐसा ही बैंक से अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करना है। अगर बैंक वाला मना करता है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा कैसे बैंक से भी ऊपर बात करना है, और ज्यादा से ट्राई करना है कि जिसके पास पैसा चला गया, जैसे कि मेरा सुमित कुमार के पास यहां पे देख सकते हो पैसे इनके बैंक में चले गए हैं, तो सबसे पहले इनके मोबाइल नंबर पे कॉल करना है, नाम गांव एड्रेस पूछना है, हो सकता है तो अगर आसपास के होंगे तो आपको चले भी जाना है घर पे, अदरवाइज आपको रिक्वेस्ट थोड़ा करना है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना है। एक होता है ना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, हो सकता है ये मना भी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो आपको एकदम विनम्रता पूर्वक आपको बात करके और आपको रिक्वेस्ट करके पैसे को वापस कराना है। कैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है। अगर आपका 24 घंटा बाद हो गया तो आप कहीं से भी आपका पैसा नहीं आ सकता है, पेटीएम के थ्रू भी नहीं, लेकिन बैंक में आपका चांसेस है कि आपका 100% पैसा आ जाएगा। यही एक सॉल्यूशन है। तो रेफरेंस नंबर आपका हमेशा होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख करके, आपको ये स्क्रीनशॉट है, ये चीज होना ही चाहिए। तो ये चीज करोगे तो आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रहे कि ये आपको मस्ती के लिए नहीं करना है। अगर आपका रियलिस्टिक पैसा कटा है तो ही आपको लाइक ये चीज कंप्लेन करना है पेटीएम के थ्रू या बैंक में जाना है, नहीं तो आगे से अगर आपका ऐसा कुछ होगा तो पेटीएम आपको हेल्प नहीं करेगा अगर आप मस्ती में ये कंप्लेन करोगे तो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि लाइक मस्ती के लिए आपको हेल्प करना है, किसी के पास भेज दिए और पैसा मंगाना है, तो ये सब चीज नहीं करना है। बाकी इसके बाद कोई भी डाउट होगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे आकर के बातचीत कर सकते हो, और कोई डाउट होगा कमेंट करो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लाइक करो तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।